जी हाँ भाइयों, स्टूडेंट्स, क्लास 10 के छात्रों, आप लोग सुन रहे हैं एकदम पहली बार जिंदगी में पहली बार क्वेश्चन पढ़ने और समझने का तरीका। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। अब तो ये कहता है भरिए, अब भरना कैसे है देखिए। पहला है सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं? तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। समझ में आ गया। सभी वर्ग होते हैं, तो क्या होते हैं? सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। और तीसरा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो क्या समरूप होता है? समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। 4 नंबर का भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला में उनके संगत कोण किसके बराबर होना चाहिए? संगत कोण के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर बराबर भरा जाएगा। और दूसरा, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। तो भुजाओं की समान, क्या बोल रहे हैं? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो इसका नियम है पहला, उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित युग्मों को क्या देना है? दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। पहला है समरूप आकृतियां, दूसरा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। पहला में बोला समरूप आकृतियां कौन है, और दूसरा में बोला ऐसी आकृति जो समरूप नहीं होना चाहिए, सो बोल रहे हैं। तो पहला में देखिए समरूप आकृतियां, इसका नियम एक, कोई दो वृत्त जिनके आकार हो परंतु अमाप समान होना आवश्यक नहीं। कह रहा है कि कोई दो वृत्त, एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया। ठीक है, जिनके आकार हो, वृत्त का आकार है गोल है, परंतु अमाप समान होना आवश्यक नहीं है। अमाप, इसका अमाप जो है समान होना आवश्यक नहीं है। बी बोल रहे हैं कोई दो वर्ग, यानी कि दो वर्ग, इस तरह से वर्ग होता है। कोई दो वर्ग, एक नाम ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो भी है, ये दो वर्ग हो गया। ठीक से बना लेते हैं। एक वर्ग दो वर्ग, नाम तो बता ही दिए। ठीक है, कोई दो वर्ग जिनका आकार हो, इसका आकार है वर्ग का आकार, वर्ग का आकार दिख रहा है, परंतु यानी कि अमाप समान होना आवश्यक नहीं है। इसका माप जो है अमाप, उसका समान होना आवश्यक नहीं है। सिर्फ वर्ग दोनों होना चाहिए। अमाप समान है या नहीं है वो नहीं होना चाहिए, यह आवश्यक नहीं है। दूसरा, ऐसी दो आकृतियां जो समरूप नहीं है।
बोल रहे हैं कि ऐसी दो आकृतियां जो समरूप नहीं होता है वो क्या है। पहला में एक समकोण त्रिभुज और एक समबाहु त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज ये हो गया समकोण त्रिभुज, नाम ए बी सी। ये समकोण है 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक, एक हो गया यहाँ पर समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये बराबर ये बराबर ये, इसका नाम भी ए बी सी। तो ये त्रिभुज 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। तो नहीं, छतरी का 18, गलती हो गया, 360 नहीं, छतरी का 180। त्रिभुज के तीनों कोनों का माप 180 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोनों का माप 360 होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का माप 180 डिग्री। और इसमें भी समकोण त्रिभुज है, लेकिन इसका भी कोण, तीनों कोनों का मान कितना होगा, 180 डिग्री है। तो दोनों त्रिभुज, लेकिन ये समबाहु त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। जिसकी एक कोण 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाता है, और समबाहु जिसकी सभी भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समझ गए। तो एक समकोण त्रिभुज और एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक, ये क्या होता है, ऐसी एक दो आकृतियां जो समरूप नहीं हुआ। ये दोनों में बताओ समरूप हुआ कि नहीं हुआ। समरूप का नियम है कि ये बराबर ये होना चाहिए, ये बराबर ये होना चाहिए, ये बराबर ये होना चाहिए, ये कोण बराबर कोण होना चाहिए, यानी भुजा बराबर भुजा, कोण बराबर कोण। तो आप लोग बताइए कोण बराबर कोण है या भुजा बराबर भुजा है, इसमें नहीं है। तो समरूप कैसे होगा, नहीं होगा। तो एक नियम ये हो गया। दूसरा बी देखो, दो चतुर्भुज, यानी कि दो चतुर्भुज पार लीजिए, इसकी चारों भुजा बराबर हो, चतुर्भुज कहा जाता है। एक वर्ग और एक सम चतुर्भुज। एक वर्ग बोल रहा है तो जिस तरह से चतुर्भुज होता है उसी तरह से वर्ग भी होता है। वर्ग माने क्लास। चलिए, और एक सम चतुर्भुज बोल रहा है, एक सम चतुर्भुज। ठीक, जिसकी सभी भुजा बराबर सम चतुर्भुज, जिनकी संगत भुजाएं तो एक ही अनुपात में हो, परंतु उनके संगत कोण बराबर हो। बुझा गया। समझ गए इतना तक, यहाँ तक बात बिल्कुल नए तरीका से समझाऊंगा। प्रश्न 3, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। आप यहाँ पर चलो, इतना तो आप लोग पढ़ लिए। अब चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। और समकोण त्रिभुज के एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो दूसरा ये वाला बच जाता है, ये वाला बच जाता है कितना कितना, 45 दे दो और 45 दे दो। अब चाहे इसे ज़्यादा कर दो, इसे कम कर दो, लेकिन 90 होना चाहिए। ये अपना जगह पर रहेगा 90 डिग्री। समझ में आ गया। और ये चतुर्भुज का चारों कोनों का मान कितना होता है, 360 डिग्री। तो आप लोग बताइए कि ये चतुर्भुज और ये चतुर्भुज दोनों में
समरूप है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि इस तरह से ये पारा गया है, ये पूरा सीधा है, चारों कोण बराबर है, चारों भुजा भी बराबर है। इसका एक कोण 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, 9 चौक 36 यानी कि 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। इसमें और इसमें कौन अंतर होगा? ठीक है तो भुजा बराबर, इनका भी ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, सब बराबर है। लेकिन ये दोनों समरूप होने का कोई चेष्टा नहीं कर रहा है। जैसे देखिए हल यहाँ पर, दो चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज और एक वर्ग है, ये वर्ग हो गया और ये समचतुर्भुज। मान के चलिए कि संगत भुजा एक ही अनुपात 1:2 में है, 1:2 में है, परंतु संगत कोण बराबर नहीं है। परंतु संगत कोण क्या है तो एक ही अनुपात 1:2 में, लेकिन कोण के हिसाब से संगत कोण बराबर नहीं है। कोण एस बराबर बताइए, कोण डी होगा? नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। कोण आर बराबर कोण सी होगा? नहीं होगा, संगत कोण बराबर ही नहीं है। कोण पी बराबर कोण ए होगा? नहीं होगा। कोण क्यू बराबर कोण बी होगा? नहीं होगा। तो आप लोग समझ गए, परंतु संगत कोण बराबर नहीं है, अतः दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। आप दोनों चतुर्भुज समरूप भी नहीं होगा, क्योंकि इसका भुजा भी बराबर नहीं है, कोण भी बराबर नहीं है। समरूप होने का नियम है कोण और भुजा दोनों बराबर होने चाहिए। एकदम नए तरीका से समझ गए। इतना ही पढ़िए जितना बोर्ड में पूछे, इतना मत पढ़ लीजिए कि दिमाग खराब हो जाए।